हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फंक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और इसका डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। तो जैसा कि हम लोग को ये हम लोग पता है कि साइन जैसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ले, साइन जो है उसका पीरियड है 2 पाई। देखते हैं साइन का ग्राफ को, जैसे साइन का ग्राफ को देखते हैं तो वो 2 पाई पर रिपीट होता है। कॉस का भी ग्राफ देखते हैं तो 2 पाई पर रिपीट होता है। टैन जो है वो पाई पर रिपीट होता है। कॉट जो है वो पाई पर रिपीट होता है। सेक जो है वो 2 पाई पर रिपीट होता है। और कौशिक जो है वो 2 पाई पर रिपीट होता है। तो फंक्शन जैसे जब रिपीट करने लगे एक खास पीरियड में, फंक्शन जो है रिपीट होने लगे, उसका शेप उसी के जैसा फिर से दोबारा रिपीट होने लगे, तो उस वो शॉर्ट जो रहता है, जो ड्यूरेशन है या जो जो जितना कांस्टेंट हम उसमें अगर कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एफ एक्स है। अगर हम इसमें हम अगर एक्स है कोई भी कांस्टेंट हम मान ले, टी जो है टी जोड़ते हैं या के हम मान लिए जोड़ दिए, तो ये एफ एक्स में अगर एक्स में हमने कुछ ऐड किया फिर भी एफ एक्स के बराबर हो गया। एक्स में हमने के ऐड किया फिर भी एक्स एफ एक्स के बराबर ही हो गया। एफ एक्स प्लस के बराबर एफ एक्स अगर हो जाए तो यहाँ टी जो होना चाहिए न, ये के जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। या टी भी कई कई जगह कई बुक में टी भी है, उससे कोई फर्क नहीं। हम यहाँ के ले रहे हैं कि कोई भी फंक्शन रहेगा, अगर हम एफ एक्स एक फंक्शन है उसमें एक्स प्लस के भी अगर एक्स के जगह पर दे तब पर भी उसका वैल्यू एफ एक्स ही रहे, जो कि के जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो रहने पर ये तो चेंज नहीं होगा, तब हम उसको वहाँ जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर हो सकता है। तो एफ एक्स प्लस के बराबर एफ एक्स हो जाए, इसको अगर एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस के लिखा है हमने, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस के। अगर हम इसमें एफ एक्स के बराबर हो जाए, जहां की के नॉट इक्वल टू जीरो है, के नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे पेरियोडिक फंक्शन कहेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे पेरियोडिक फंक्शन कहेंगे। कहने का मतलब है कि जो है उसका ग्राफ जो है वो रिपीट करे या उसका जो वैल्यू जो है वो रिपीट करे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन वेव का जो ग्राफ होता है जिस इस तरह से होता है, साइन वेव का ग्राफ इस तरह से होता है। ये साइन वेव का ग्राफ है, इस तरह से है। ये साइन वेव है, ये साइन वेव है। तो ये देख रहे हैं कि ये खास पीरियड पर रिपीट हो रहा है। ये इनफाइनाइट इधर भी, इनफाइनाइटली इधर भी चला जाएगा या इनफाइनाइटली इधर भी चला जाएगा, बार बार रिपीट होगा, इसका शेप बार बार रिपीट होगा, इसका वैल्यू बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो इसको स्क्वायर वेव फंक्शन भी कहते हैं। ये मतलब साइन वेव फंक्शन। एक और हम स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस तरह से अगर रिपीट होवे, इस तरह से रिपीट होवे, इस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से बना, इस तरह से, इस तरह से रिपीट होवे, ये बार बार सेम शेप रिपीट हो रहा है, सेम शेप रिपीट हो, इस तरह से रिपीट हुए, तो इसको कहते हैं, इसको स्क्वायर वेव कहते हैं। ये इसका भी देखिए शेप जो है वो सेम जैसा रिपीट हो रहा है, इसका जो शेप है वो सेम जैसा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इस तरह के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। कोई खास देख रहे हैं इसका शेप जो है वो कुछ सर्टेन पीरियड के बाद जो है सर्टेन कुछ इस फंक्शन में हम डालते हैं कि फिर से वही रिपीट हो जाता है, फिर से उसी वही रिपीट हो जाता है। या साइन वेव या कोसाइन वेव भी जो रहता है, कोसाइन वेव भी है, वो भी जो है वो रिपीट कर रहा है, साइन वेव के जैसा ही है। तो ये कोसाइन वेव है। कोसाइन वेव या साइन वेव एक ही हुआ दोनों, तो इसको भी हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे एक ट्रेंगुलर टाइप का हम शेप बनावे, जैसे इस तरह से बनाए, फिर इसको हम रिपीट करते हैं। ट्रेंगुलर टाइप के शेप को हम फिर से जैसे ये दिया, फिर से एकदम सेम जैसा रिपीट करते हैं। देखिए ये फिर हमने रिपीट किया, फिर हमने इसी शेप का रिपीट किया। देखिए इस तरह से हम रिपीट कर रहे हैं, सेम है।
इस तरह से रिपीट कर रहे हैं, इस तरह से रिपीट कर रहे हैं, इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह का रहेगा, इसको ट्रायंगुलर वेव कहेंगे, इसको ट्रायंगुलर वेव कहेंगे। ये भी एक पीरियोडिक रहेगा। और अगर हम मतलब कि एक ये शॉ टूथ के जैसा वेव बनाते हैं, जैसे इस तरह से बनाया, इस तरह से शॉ टूथ के जैसा, ये इस तरह से, ये देखिए सेम रिपीट हो रहा है, ये सेम रिपीट हो रहा है, ये इस तरह से हुआ, ये सेम रिपीट हो रहा है। तो इसको शॉ टूथ वेव कहते हैं, शॉ टूथ वेव इसको कहते हैं। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हम लोग, वो जो है वो पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है, पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें देख रहे हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ हम इसको हम एक्सिस में अगर ये कर देते हैं, एक्स एक्सिस है, और ये सपोज कीजिए इसको हम वाई एक्सिस इस तरह से कर देते हैं, हाँ कहीं भी मतलब कि है, तो इस तरह से भी अगर हम कर देते हैं और इस तरह से हम कर देते हैं इसको, या कहीं भी है जो जैसे सेम जैसा रिपीट हो रहा है, इस तरह से इसमें भी कर देते हैं, या इसमें भी सेम जैसा कर देते हैं। कहीं कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के जो है उसका सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, इसके बाद हम इसका हम डेफिनेशन को लिखते हैं कि क्या पीरियोडिक फंक्शन को मैथमेटिक्स में इसका जो डेफिनेशन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे इसका मतलब कि ये हो जाएगा कि इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि ये फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये फंक्शन f इज कॉल्ड पीरियोडिक, इज कॉल्ड periodic, is called periodic with period k, with period k या t भी यहाँ हमने k लिया है। ये फंक्शन f is called periodic with period k if f of x plus k बराबर हो जाएगा f(x) हो जाए, if f of x plus k बराबर f(x) हो जाए, for some constant k not equal to 0, अगर इस तरह से रहेगा तब उसको हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और k का जो लिस्ट वैल्यू रहेगा उसको हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। k का जो हम लिस्ट वैल्यू रहेगा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो k का रहेगा, k नॉट इक्वल टू 0, k पॉजिटिव भी हो सकता है, k निगेटिव भी हो सकता है, k पॉजिटिव भी हो सकता है, k निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू k का होगा, जहां से रिपीट करेगा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू रहेगा जहां से रिपीट करेगा, तब उसको हम कहेंगे फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। और ये जो k जो है या t जिसको कहते हैं, जहां पीरियड जो k हमने लिया है यहाँ पर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, और जो पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू रहेगा उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे, उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर साइन x का लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन x का पीरियड किस तरह से, ये जैसे हम लिखते हैं कि जैसे साइन में हम क्या करते हैं, यहाँ साइन में 2 पाई और प्लस x कर देते हैं, तो फिर भी ये बन जाता है साइन x ही बन जाता है। देखिए x में हमने k जोड़ा है, 2 पाई एक कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट है, साइन 2 पाई x में हमने 2 पाई जोड़ा, फिर भी साइन x के बराबर हो गया। कॉस को भी इस तरह से हम लेते हैं, कॉस x है उसमें हम एक 2 पाई जोड़ते हैं, तो फिर भी ये कॉस x के बराबर हो जाता है। कॉस में अगर हम x मेरा है उसमें 2 पाई जोड़ते हैं तो ये कॉस x के बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि पीरियड ऑफ साइन x एंड कॉस x इज 2 पाई। दोनों का पीरियड देखिए 2 पाई है, 2 पाई हमने जोड़ा
साइन जो फंक्शन था साइन एक्स था, साइन एक्स ही रहा अगर हमने 2 पाई जोड़ा। कॉस 2 पाई हमने जोड़ा एक्स में, फिर वही कॉस एक्स ही आ गया। तो हम लिखेंगे कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई है। इसको लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड cos x, पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड cos x इज 2 पाई। दोनों का पीरियड 2 पाई है। साइन एक्स इसलिए कि ये फंक्शन में हम x में अगर हम 2 पाई जोड़ दे रहे हैं फिर साइन एक्स बन जा रहा है। साइन एक्स के जगह पर हम 2 पाई प्लस एक्स, इसमें x में 2 पाई जोड़ दे रहे हैं तो फिर साइन एक्स के बराबर हो जा रहा है। कॉस में भी हम देख रहे हैं कि x में हम 2 पाई जोड़ दे रहे हैं तो cos x फिर बन जा रहा है। तो इसमें इसका पीरियड जो हुआ साइन एक्स cos x का पीरियड हो गया वो 2 पाई हो गया। हम जैसे इसको हम ग्राफ देख लेते हैं फिर से साइन एक्स का और cos x का, दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है और इसको हम यहाँ पर cos x का ग्राफ कर रहे हैं। साइन एक्स का इस तरह से जैसे ग्राफ होगा, ये इस तरह से ग्राफ होगा, ये इधर ये जाएगा, ये इधर भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा। इसका वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहता है। साइन एक्स जो है वो लाइज बिटवीन -1 +1। ये हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है -1 और +1 के बीच में ही ओसिलेट करता है। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, मतलब ये इसका रेंज है और डोमेन कोई भी रियल नंबर है इसका। उसी तरह से cos x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका हम यहाँ पर रहता है, इस तरह से ग्राफ लेते हैं cos x का, इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से, ये चलते चला जाएगा इस तरह से, ये भी इनफाइनाइट चलेगा। तो साइनसॉइडल वेव, साइन वेव या कोसाइन वेव जो है वो फेज का सिर्फ डिफरेंस है। सिर्फ देखिए यहाँ से ये 0 से शुरू हुआ ओरिजिन से, और ये यहाँ से इसका मतलब कि यहाँ पर टॉप वैल्यू 1 आ गया, इसका यहाँ पर 0 हुआ है और इसका जो है यहाँ पर 0 डिग्री पर, जिसका 0 रेडियन पर जो कहिए इसका 1 होता है। इस तरह से यही ये है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है, जैसे यहाँ से हम ये शेप को देखिए, यहाँ से यहाँ ये शेप को देखिए, हम मतलब ये शेप को, इतना ही शेप को देखिए, ये शेप को देखिए, ये देखिए, फिर इसके बाद इतना ही ऐसे रिपीट होगा, इसके बाद फिर देखिए इसी तरह से रिपीट हो रहा है। तो मिनिमम जैसे यहाँ 0 हुआ और ये तो π/2 होता है यहाँ पर, ये π/2 है यहाँ पर, और ये पाई है, ये पाई है यहाँ पर, ये पाई है। इसके बाद फिर 3π/2 होगा, यहाँ पर 2 पाई हुआ। तो देखिए 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, इसी तरह से ये होगा 0 से 2 पाई, ये है ये 0 से -2 पाई है। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, के सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 पाई के बाद देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है, तब हम इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। इस तरह से फिर इसका हम देखते हैं, यहाँ से इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर जैसे ये 2 पाई, फिर इसका भी इस तरह से रिपीट होगा कि कॉस का हम देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं इसको। तो इसका भी जो पीरियड जो है वो 2 पाई रिपीट हो रहा है। इसको हम जैसे यहाँ 0 डिग्री हमने लिया और 0 डिग्री लिया हमने, ये है, इसके बाद में मतलब कि ये π/2 है, ये पाई है, यहाँ हमने लिया, ये 0 लिया और उसके बाद मतलब कि जो है तो इसका जो है रिपीट होगा, ये इसका भी पीरियड जो है वो 2 पाई रहेगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। तब हम उसको कहेंगे इसका जो है जो फंडामेंटल पीरियड है, कारण कि मिनिमम 2 पाई से पहले इसका चेंज नहीं हो रहा है। 2 पाई से मतलब अच्छा 2 पाई है इसका, और होगा 2 पाई, 4 पाई भी इसका पीरियड है, कारण कि जब 2 बार हम करेंगे तब उतना 4 पाई करेंगे तो इसका तो कभी अंत नहीं होगा। 8 पाई भी इसका पीरियड है, 10 पाई भी पीरियड है, -10 पाई भी पीरियड है, -2 पाई भी पीरियड है। लेकिन हम मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 2 पाई, तो पीरियड तो इसका बहुत है, मतलब 50 पाई भी लेंगे तो वो रिपीट करेगा। 50 पाई के बाद फिर उसी तरह का स्टेप आएगा। 100 पाई भी लेंगे
तब पर भी उसी तरह का शेप आएगा। लेकिन उसमें से मिनिमम जो देखेंगे हम 2 पाई में देखेंगे इसका शेप रिपीट कर रहा है। इसी तरह से इसका भी शेप जो है वो 2 पाई में रिपीट कर रहा है। तो इसका हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। इसका हम जो है साइन एक्स और कोस एक्स का जो है वो पीरियड है वो 2 पाई है। अब इसी तरह से हम जो है और हम इसके बारे में देखते हैं, टैन के बारे में देखते हैं। टैन और कॉट के बारे में हम लोग देखते हैं कि टैन और कॉट किसको कहते हैं, उसका उसका पीरियड क्या होगा। ये हम यह जानते हैं कि जैसे कि टैन ऑफ एक्स में अगर हम पाई जोड़ भी देते हैं तो फिर ये टैन एक्स हो जाता है। एक्स में हमने पाई जोड़ा तब पर फिर टैन एक्स में हमने एक्स में पाई जोड़ भी दिया तब पर भी टैन एक्स हो गया। उसी तरह से कॉट में भी एक्स में हम अगर पाई जोड़ देंगे तो ये भी कॉट एक्स के बराबर सेम फंक्शन हो जाता है। तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका जो पीरियड जो है वो पाई है। इसका पीरियड जो है वो पाई है। तो इसको लिखेंगे कि पीरियड ऑफ tan x and cot x is पाई। पीरियड ऑफ tan x and cot x is पाई। अब जैसे इसका हम ग्राफ देखते हैं, tan x का जो ग्राफ देखते हैं, यहाँ 0 है और ये π/2 रहता है। यहाँ पर ये π/2 है, यहाँ 0 हुआ, ये π/2। तो 0 से ये π/2 तक में तो फिर इन्फिनिटी तरफ चला जाता है। इधर ये -π/2 है, ये इस तरह से है। देखिए फिर यहाँ पर पाई आएगा, पाई में फिर ये जो है इस तरह से होगा, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी हम देख रहे हैं कि ये पाई पर रिपीट हो रहा है। कॉट एक्स भी जो है पाई पर आफ्टर पाई जो है वो रिपीट होगा। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा, कॉट एक्स का भी पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अब हम पीरियड ऑफ सेक एक्स और सेक एक्स के बाद मतलब कि कोसेक एक्स का भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पीरियड ऑफ सेक एक्स एंड कोसेक एक्स रहेगा। इसका भी 2 पाई होता है। जैसे अगर हम सेक एक्स है उसमें अगर हम 2 पाई जोड़ देंगे तो सेक एक्स के बराबर ही हो जाता है। और उसी तरह से कोसेक एक्स में अगर 2 पाई हम जोड़ देंगे तो भी कोसेक एक्स के बराबर ही होता है, कोसेक एक्स के बराबर ही हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कि पीरियड ऑफ सेक एक्स एंड कोसेक एक्स इज 2 पाई। अच्छा, इसका भी हम जब ग्राफ बना करके देखेंगे सेक एक्स का, कोसेक एक्स का देखेंगे ग्राफ बना करके, तो उससे भी हमको विजुलाइज होगा कि इसका 2 पाई ही क्यों पीरियड क्यों आ रहा है, 2 पाई ही क्यों पीरियड आ रहा है। इसका भी रिपीट होगा तो उसी तरह से 2 पाई का पीरियड बनेगा। अच्छा, कोई भी जैसे रहेगा, अगर कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स, अगर एक फंक्शन है और उसमें अगर हम के जोड़ देते हैं तो एफ एक्स आ जाता है। तो इसका पीरियड हो जाएगा के, इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड बराबर हो जाएगा के, पीरियड बराबर हो गया। अगर हम इस तरह से रहेगा ए एक्स प्लस बी, अगर एक फंक्शन है और इसको भी हम अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, एक अगर पीरियड हम इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो सेम रिपीट हो जाएगा, एफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, ये के पीरियड तो है इसका, और इसका एक्स का जो पॉजिटिव कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है। तो एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस तरह से पीरियड को कैसे पीरियड निकाला जाता है। जैसे अगर हम मान ले जाए कि यहाँ पर साइन 2x का पीरियड निकालते हैं, पीरियड ऑफ साइन 2x बराबर क्या होगा।
जैसे इसका हम जानते हैं कि इसका जो पीरियड होता है 2 पाई, और इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से 2 हो गया तो पाई हो गया इसका पीरियड। पीरियड ऑफ साइन 2x का हो जाएगा, ये हम साइन ऑफ जो फंक्शन है उसका पीरियड टोटल 2 पाई होता है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 से यहाँ गुना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो साइन 2x का पीरियड जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। इसी तरह से पीरियड ऑफ cos 2x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बटे x का कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं, तो फिर इसका भी पाई हो जाएगा। साइन 3x का पीरियड ऑफ साइन 3x का हो जाएगा 2x है, इसका पूरा पीरियड होता है, इस 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इसका पीरियड 2x/3 हो जाएगा। 2x/3 ये 2 पाई होता है, 2x करें 2 पाई/3 हो जाएगा। तो साइन पीरियड ऑफ साइन ax हो गया मान ले जाए, तो इसको हम करेंगे साइन 2x का 2 होता है बटे इसका x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको पीरियड निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जैसे साइन ऑफ 4x+3 है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई पीरियड ऑफ लिखेंगे इसको, पीरियड ऑफ साइन 4x+3 बराबर 2 पाई, इसका टोटल पीरियड होता है, x का कोफिशिएंट है 4 है, तो ये हो गया पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, वो फंक्शन जो कि बार बार अपना वैल्यू को रिपीट करे एक खास इंटरवल के बाद में, और वो इंटरवल 0 नहीं होना चाहिए, या ये पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को, मिनिमम पॉजिटिव जहां से जो रिपीट करेगा उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो इसमें हमने साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x का फंडामेंटल पीरियड को हमने देखा। और ये भी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उसका भी हम लोग पीरियड निकालना, मतलब एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें से और पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसमें और कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।